Welcome to the channel Critical Think. Today our topic of discussion will be respiratory disorders from chapter 10 class 10. Respiratory disorders. There are number of respiratory disorders which affects the people. Respiratory हमने पढ़ लिया था कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, इसके अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरह का होता है, तो अब किस तरह वो इफेक्ट होंगे, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स इन पार्टिकुलर हाई इन पाकिस्तान। तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की जो परसेंटेज है वो पाकिस्तान में काफ़ी हाई है ड्यू टू अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। इट इज़ ड्यू टू द मोर कंसंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स नॉट ओनली इन द अर्बन एरियाज बट आल्सो इन द रूरल एटमॉस्फेयर। तो इसकी वजह क्या है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की? रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह यह है कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि जो रूरल एरियाज है, जो देहाती इलाके हैं, आजकल उनमें भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर आर डिस्क्राइब्ड नेक्स्ट। First disorder, bronchitis. Bronchitis is the inflammation of bronchi और bronchioles. Bronchioles हमने पढ़ा था कि ट्रेकिया के बाद जो डिवाइड होता है वो होता है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई की जो इन्फ्लेमेशन है या ब्रोंक्योल्स की जो इन्फ्लेमेशन है उसको हम क्या कहेंगे? ब्रोंकाइटिस। तो IS जहाँ पे भी लगेगा तो आपने समझना है कि वो किसी चीज़ की इन्फ्लेमेशन को रेफर करता है। तो ब्रोंकाइटिस मीन के इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्योल्स और ब्रोंकाई। तो लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई होती है उनकी इन्फ्लेमेशन होगी। इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्यूलर वॉल्स एंड नर्विंग ऑफ ट्यूब्स। तो जो ट्यूब्स होंगी, ये दिखाया भी गया है कि जो ट्यूब्स होंगी उनके अंदर म्यूकस की सिक्रीशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। म्यूकस यानी एक फ्लूइड होता है, उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्यूलर वॉल्स। तो ये देखें, जब स्वेलिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा? म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा हुई, इन्फ्लेमेशन हुई, स्वेलिंग हुई, तो जो साइज़ है वो कम हो गया, ट्यूब्स स्वेल हो गई हैं, तो इंटरनल साइज कम हो गया, तो जिसकी वजह से सफोकेशन फील होती है। ये है नॉर्मल ट्यूब जो कि ओपन है, और ये स्वेलिंग हुई है तो ये क्लोज्ड है। इट इज़ काज्ड बाय द वायरस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू द केमिकल इरिटेंट। तो ये वायरसेस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, और केमिकल इरिटेंट लाइक टोबैको या एयर पोल्यूशन, ये सारे इसके ट्रिगर्स हैं। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, आई acute and chronic. Acute, first one, the acute bronchitis usually lasts about 2 weeks and patients recover with no permanent damage to the bronchi or bronchioles. तो bronchitis usually अगर किसी पेशेंट को acute bronchitis है तो वो 2 हफ्ते तक रहेगा और पेशेंट रिकवर कर जाएगा। with no permanent damage मतलब कि कोई परमानेंट डैमेज उसको नहीं रहेगा लंग्स का। In chronic bronchitis, on the other hand, the chronic bronchitis, the bronchi develop chronic inflammation. Chronic means long term, acute means short term. तो chronic जो होगा वो long term होगा. It lasts for the 3 months to 2 years. तो bronchitis यानी जो आपकी bronchioles की inflammation है वो 2-3 month से 2 साल तक रहेगी। Symptoms, अब ये permanent damage भी करेगा कुछ ना कुछ। तो symptoms of bronchitis include कफिंग होगी, खांसी, माइल्ड वीजिंग, तो वो विस्लिंग वगैरह सी होती है। विस्लिंग ऑफ साउंड में न्यू ब्रीथ, जब आप सांस लेंगे तो आवाज़ आएगी। फीवर होगा, चिल्स होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस में तंगी होगी, क्योंकि ऐसी बात है कि ट्यूब्स नैरो हो जाती हैं म्यूकस सिक्रीशन की वजह से, वो इन्फ्लेमेट कर जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज एम्फीसीमिया। एम्फीसीमिया इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। तो हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ब्रोंक्योल्स के बाद जो स्ट्रक्चर था वो एल्वियोलाई या एल्वियोलस, सिंगुलर एल्वियोलस था। तो एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर था वो क्या है? वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है एम्फीसीमा में। तो ये सेकंड डिसऑर्डर है। इट रिजल्ट्स इन लार्जर सेक्स बट विद द लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, ये वो एरिया है जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, और ये जो सेक है, ये आप देखें, ये जो सेक है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये बड़ा हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड है, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज है। तो यहाँ से क्या होगा? एज लंग टिश्यू ब्रेक डाउन, तो ये क्या है? ये ब्रेक डाउन हुई है। द लंग डू नॉट
come back to their original shape of exhalation। तो हमने पढ़ा था कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। तो इनहेलेशन में जब एयर इनसाइड द लंग जाती है तो वापस उसने एक्सपेल भी होना होता है, आउट भी होना होता है एनवायरनमेंट में। तो एल्वियोलाई विद एम्फिसीमिया में क्या होगा कि यहाँ से जो एयर एक दफ़ा ट्रैप हो गई वो यहाँ से निकलेगी नहीं, और निकलेगी नहीं तो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। ऐसी बात है कि आपकी एक्सचेंज नहीं हो रही। सो द एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स। वो एयर लंग्स में ट्रैप रहेगी। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल डायग्नोज्ड विद द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर 45 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर। तो मोस्टली जो एम्फिसीमिया के पेशेंट होंगे वो या तो 45 ईयर एज होगी उनकी, या ओल्डर देन 45 ईयर ऑफ एज। सिम्टम्स, एम्फिसीमिया के सिम्टम्स कैसे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को एम्फिसीमिया है। द सिम्टम्स ऑफ एम्फिसीमिया इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, यानी सांस लेने में तंगी होगी, फटीग होगी, थकावट, रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन एंड वेट लॉस। रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन मीन कि उसको रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होंगे बहुत ज़्यादा, एंड वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी बात है कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, एयर ट्रैप्ड है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी हो रही है ब्लड के अंदर, तो एट द एंड उसका वेट लॉस ही होगा। By the time of the symptoms of emphysema appear, the patient has usually lost 50 to 70% of his and her lung tissue। तो जब तक उसके एम्फिसीमिया इतनी डेंजरस डिसऑर्डर है कि जब तक इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं, हम कोशिश करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, तब तक 50 to 70% ऑफ द लंग टिश्यू जो है वो क्या हो गया, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड में गेट सो लो डेट इट काज द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ब्लड में इस हद तक डाउन हो जाता है कि वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन काज करता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, परसिस्टेंस कफ, चेस्ट पेन, स्पूटम स्टार्ट हो जाता है, फ्रीक्वेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, और एट द एंड आपकी जो स्किन है वो भी पेल ब्लूइश टाइप होना शुरू हो जाती है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड इनसफिशिएंसी, ज़्यादा होने की वजह से ब्लड में, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से। थर्ड वन, pneumonia। Pneumonia is infection of lungs. If this infection affects both lungs, then it is called double pneumonia। तो lungs का infection हम क्या कहते हैं इसको, pneumonia। और अगर ये दोनों यानी एक लंग में भी है, राइट एंड लेफ्ट दोनों लंग में है, तो क्या हो जाएगा, डबल pneumonia। The most common cause of pneumonia is bacterium। तो बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। तो इसकी जो मोस्ट कॉमन काज है वो क्या है, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae। Some viral influenza virus and fungal infection में also lead to pneumonia। तो वायरल काज भी है जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, और फंगल इन्फेक्शन में also lead to pneumonia। तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस ये तीनों इसकी काज हो सकती हैं। When the causative organism enter the alveoli, they settle there and grow in number। तो होता क्या है कि जब कोई भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि किसी चीज को काज करता है, जैसे हमने पढ़ा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई कॉजेटिव एजेंट है न्यूमोनिया का, न्यूमोनिया काज करता है। तो अब न्यूमोनिया जो है वो क्या होगा, न्यूमोनिया कब होगा, जब वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जाएगा लंग्स के अंदर, रिजाइड करेगा या एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगा, वहां पे जाके रिजाइड करेगा, नंबर में इंक्रीज होगा, ग्रो करेगा, और वहां पे इन्फेक्शन काज करवाना स्टार्ट कर देगा। तो एट द एंड होगा क्या, एल्वियोलाई फिल्ड विद पस। तो इस तरह पस बन जाएगी। जो बताया था कि एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, बेनूलाई स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें पस भर जाती है, और ये नॉर्मल एल्वियोलाई है जिसके अंदर एयर एक्सचेंज हो सकती है। इसमें एयर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होती है। सिम्टम्स क्या होंगे, दे ब्रेक द लंग टिश्यू एंड एरिया बिकम्स फिल्ड विद द फ्लूइड एंड पस। तो जब एरिया ब्रेक होगा, एल्वियोलाई पस के साथ फिल्ड हो जाएंगे। द सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया इंक्लूड अ कोल्ड डेट इज फॉलोड बाय हाई फीवर, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होगा, शिवरिंग होगी जिसको कपकपाहट होना शुरू हो जाती है, कफ विद द स्पूटम प्रोडक्शन। तो खांसी जो है ना विद स्पूटम यानी बलगम के साथ आपको खांसी आएगी। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन्स के सांस की तंगी होगी। द पेशेंट स्किन्स कलर में चेंज एंड बिकम डस्की एंड पर्पलिश कलर का होगा। ऐसी बात है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, एयर एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो एट द एंड उसका कलर पर्पलिश हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा। इट
is due to poor oxygenation of blood. Vaccines are available to prevent the pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae. Antibiotics are used in the treatment of this type of pneumonia. तो वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है और अगर आपको निमोनिया हो गया है तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल है. फोर्थ वन, एस्थमा. एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई. तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर इन विच ब्रोंकाई इन्फ्लेमेट्स, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नर्विंग ऑफ द एयरवेज. इसमें एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है. इन एस्थमा पेशेंट्स द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जन. अच्छा, इसमें ये होगा कि ब्रोंकाइटिस में भी इन्फ्लेमेशन थी बट एस्थमा उसकी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फॉर्म है. तो एस्थमा में कोई ना कोई एलर्जन को होना लाजमी है, यानी कोई ना कोई कॉजेटिव एजेंट या कॉजेटिव फैक्टर होना लाजमी है किसी भी पर्सन के लिए, और ये हर पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, पोलन्स. अब एस्थमा बेसिकली होती एलर्जी है. किसी भी पेशेंट को किसी भी फैक्टर से, किसी भी एलर्जिक फैक्टर से एलर्जी हो सकती है. बाज़ को पोलन से होती है, तो जब बाहर का मौसम आता है तो हम उनको कहते हैं कि मास्क लगा के घूमें. बाज़ को परफ्यूम से एलर्जी होती है, तो जैसे ही परफ्यूम को स्मेल करते हैं तो उनके क्या होते हैं, अचानक से एस्थमेटिक अटैक आते हैं. बाज़ को डस्ट से एस्थमेटिक अटैक आते हैं, बाज़ को स्मोक से आते हैं. तो हर एक के डिफरेंट एलर्जी कॉजेटिव फैक्टर्स हैं और हर एक डिफरेंट उससे ट्रिगर करेगा, डिफरेंट फैक्टर से ट्रिगर करेगा. व्हेन एक्सपोज टू एनी ऑफ सच एलर्जेंस, जब कोई भी पेशेंट किसी भी एलर्जन से एक्सपोज होगा, द सेंसिटिव एयरवे शो द इमीडिएट एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन. तो वो अचानक से क्या होगी, उनमें कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी. इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील्स द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. तो जब अचानक से इस तरह की कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ब्रोंकस कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, सांस रुक सकता है. ये नॉर्मल ब्रोंकस है और ये कंस्ट्रिक्टेड है, बट ये लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा अनटिल और अनलेस आपका जो भी कॉजेटिव फैक्टर है, डस्ट स्मोक रहेगी तब तक ये रहेगा. और आफ्टर आप इनहेलेशन लेते हैं, इनहेलर्स लेते हैं, तो वो ठीक हो जाता है. द सिम्पटम्स ऑफ एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसके फैक्टर्स वेरी करते हैं. द मेजर सिम्पटम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, जाहिर सी बात है, ब्रोंकस कंस्ट्रिक्ट करेगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, स्पेशली विद द एक्सर्शन और एट नाइट, स्पेशली नाइट टाइम पे. वीजिंग यानी विस्लिंग साउंड होगी व्हेन यू ब्रीथ आउट. कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, कफिंग भी होगी, खांसी आएगी आपको, और चेस्ट टाइटनेस आपको जब भी किसी आप फैक्टर से, एलर्जिक फैक्टर से एक्सपोज होंगे तो आपको जैसी कंस्ट्रिक्शन होगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे चेस्ट टाइटनेस हो रही है. द केमिकल विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा. तो ऐसे केमिकल या ऐसी ड्रग्स या ऐसे मेडिसिन जो ब्रोंकाई को डायलेट करें, यानी दोबारा से उसको एक्सपैंड करें, दोबारा से उनको ओपन कर दें, उसको हम एज अ ट्रीटमेंट यूज करते हैं, जिनको हम कहते हैं इनहेलर्स. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह का एक इनहेलर पकड़ा होता है अक्सर जिनको एस्थमेटिक्स अटैक आते हैं. सच मेडिसिन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स. तो वो इनहेलर्स जो जाके लंग्स की ब्रोंक्यूल्स को दोबारा से एक्सपेंड कर देते हैं. तो ऐसे लोगों को मोस्टली स्लीपिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं. फिफ्थ वन इज लंग कैंसर. कैंसर क्या है? कैंसर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, यानी हम ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से बनी है, तो हर चीज़ की एक चेक एंड बैलेंस होता है, कंट्रोल होता है, यानी एक लिमिटेड कंट्रोल में कोई भी चीज़ डिवाइड होती है. लेकिन जब हमारे सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूमर. और ट्यूमर को फिर आगे हम कैंसर कह देते हैं. तो लंग कैंसर इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ लंग. तो किसी भी लंग्स के टिश्यू में, किसी भी पार्ट में अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई है तो उसको हम क्या कहेंगे, लंग कैंसर. द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स. तो सेल कंटिन्यू ग्रो करेगा करते करते वो एक ट्यूमर बना देगा, जिसको हम नॉर्मल ज़बान में गिल्टी कहते हैं.
The cellular growth may also invade adjacent tissue beyond the lung. तो ये सेलुलर ग्रोथ ये ना सिर्फ इस टिश्यू तक रहेगी बल्कि वो इन्वेड करेगी आसपास के लंग्स टिश्यू में, और करते करते अगर हमने इसका ट्रीटमेंट ना किया तो पूरे लंग्स को जो है ना कैंसर काज करवा देगी। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग। अब इसके जो सिम्टम्स है वो क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, कफिंग होगी, इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड, यानी कफ होगी तो साथ में ब्लड भी रिलीज होगा। एंड थर्ड वन इज वेट लॉस, वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। लंग कैंसर बेसिकली इज द मोस्ट कॉमन cause of cancer related death, is responsible for more than 1.3 million deaths worldwide annually। तो लंग कैंसर की वजह से कितनी डेथ्स हुई हैं वर्ल्ड वाइड में? 1.3 मिलियन, यानी 13 लाख के करीब लंग कैंसर की वजह से डेथ्स हुई हैं। द मेन काज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजन। अब लंग कैंसर की काज क्या है? लंग कैंसर की काज है कार्सिनोजेंस, जो कि सिगरेट में होते हैं, आयोनाइजिक रेडिएशन एंड वायरल इन्फेक्शंस। अब कार्सिनोजन जो स्मोकिंग करते हैं सिगरेट में, वहाँ उसमें होते हैं कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस केमिकल जो लंग्स के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको ट्यूमर बनने में हेल्प आउट करते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है या वायरल, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। स्मोकिंग इज द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। तो स्मोकिंग जो है मोस्ट कॉमन काज है लंग कैंसर की। द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर। तो जो नॉन स्मोकर है, जो स्मोकिंग नहीं करते, उनमें कम चांसेस होते हैं कि उनको लंग कैंसर हो एज कंपेयर टू जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि इनको लंग कैंसर होगा। सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। तो सिगरेट स्मोक के अंदर 50 नॉन कार्सिनोजेन केमिकल्स होते हैं जिनको हम स्टडी कर चुके हैं, जिनको हम क्लासिफाई कर चुके हैं। सो पैसिव स्मोकिंग क्या है? पैसिव स्मोकिंग बेसिकली द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग इज आल्सो अ कॉज ऑफ लंग कैंसर। यानी अगर आप स्मोकिंग खुद नहीं भी करते लेकिन आपकी कम्युनिटी में आपके आसपास के लोग स्मोकिंग कर रहे हैं और उसका जो स्मोक का धुआं है वो आप इनहेल कर रहे हैं, वो आपके सांस के जरिए आपके लंग्स तक जा रहा है, तो वो ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू कि वो खुद स्मोक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो फिर भी फिल्टर के थ्रू जा रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट एयर में आ रहा होता है और एयर से डायरेक्ट हमारे नॉस्ट्रल्स और देन लंग्स तक पहुंचता है। तो स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड यानी ये जो एंड वाला एंड होता है, तो बर्निंग एंड इज मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। तो जो सिगरेट की ये जो बर्निंग एंड होता है, इससे जो स्मोक निकलती है, इससे जो धुआं निकलता है, ये ज्यादा डेंजरस होता है, इसमें ज्यादा कार्सिनोजन एलिमेंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू फिल्टर साइड से, जहां से वो खुद स्मोक करते हैं। तो फिल्टर साइड से वो स्मोक फिल्टर होके जाता है, उसमें कम कार्सिनोजेंस जाते हैं एज कम्पेयर टू ओपन एंड। तो एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग इज प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। तो बेसिकली सिर्फ ये नहीं करना कि स्मोकिंग खुद नहीं करनी, बल्कि इस टोबैको स्मोकिंग को प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट किया जाए ताकि जो स्मोकिंग करते हैं और जो नहीं करते, जो नॉन स्मोकर्स, दोनों को लंग कैंसर से बचाया जा सके। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉल्ड फॉर द गवर्नमेंट टू स्टॉप द टोबैको एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट द यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप द स्मोकिंग। तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज के गवर्नमेंट को ये हिदायत जारी की हैं कि आप टोबैको की एडवर्टाइजिंग को स्टॉप करें ताकि हमारे जो यंग पीपल्स हैं, जो नौजवान नस्ल है, उसको स्मोकिंग से बचाया जा सके। सो बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग इज हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन द सिगरेट एंड स्मोक। तो स्मोकिंग क्यों बैड है? उसके अंदर जो सिगरेट के अंदर जो कार्सिनोजन एलिमेंट्स होते हैं वो बैड हैं, वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए स्मोकिंग बैड है। टोबैको स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 50 आर कार्सिनोजन एंड मेनी आर पॉइजनस। तो 4000 डिफरेंट केमिकल्स हैं जिसमें से 50 कार्सिनोजेंस हैं जो कि लंग कैंसर को कॉज करवाते हैं, और जो अनदर रिमेनिंग्स हैं वो भी पॉइजनस हैं। इफ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग द चांस टू डेवलप कैंसर डिक्रीज एज डैमेज टू द लंग इज रिपेयर्ड एंड कॉन्टेमिनेंट पार्टिकल्स आर ग्रेजुअली रिमूव्ड। तो अगर एक पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा था, उसकी वजह से उसकी लंग्स डैमेज हो रही हैं, लेकिन अगर वो स्मोकिंग स्टॉप कर देता है, छोड़ देता है परमानेंट के लिए, तो उससे क्या होगा? उसकी जो लंग्स होंगी वो दोबारा रिपेयर होंगी, ऑटोमेटिकली हील करेंगी, और उसके जो चांस ऑफ लंग कैंसर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा।
Many people think that lung cancer is the only smoking related disease and it is the number one cause of the death among smokers, but it is not the right. यानी अगर स्मोकर्स ये सोचते हैं या नॉर्मल कम्युनिटी ये सोचती है कि सिर्फ स्मोकिंग से लंग कैंसर ही होता है, तो ये गलत है। स्मोकिंग से सिर्फ लंग कैंसर नहीं होता बल्कि और भी डिसऑर्डर्स होते हैं। सिगरेट स्मोक इफेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, तो हेड टू टो तक वो सिगरेट के इफेक्ट आएंगे। क्योंकि वो कार्सिनोजेंस लंग्स में जाते हैं और देन वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं और ब्लड पूरी बॉडी में जाता है नेक्स्ट। तो वो जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वो कार्सिनोजेन एलिमेंट्स, वो केमिकल पॉइजनस एलिमेंट्स वो पूरी बॉडी में जाएंगे, तो हेड टू टो तक वो आपको इफेक्ट करेगा। Smokers have much higher risk of developing number of life-threatening disease. According to the WHO, the rates of smoking has declined in the developed world. अब developed world कौन सा है? वो countries जो develop हो चुकी हैं, तो उनमें smoking rate जो है वो कम हो गया है। In the developing world, however, it is rising by 3.4% per year as of 2002 की stats के according, जो developing world है, including पाकिस्तान, 3.4% एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है स्मोकिंग। तो निकोटीन भी शामिल होती है टोबैको के अंदर, जो आपका स्मोक होता है सिगरेट का, उसके अंदर निकोटीन भी शामिल होती है। तो निकोटीन क्या है? निकोटीन इज अ पावरफुल पॉइजन एंड वाज वाइडली यूज्ड एंड द इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट। निकोटीन एक पावरफुल पॉइजन है, इसको हम पास्ट में, माजी में इसको इंसेक्टिसाइड्स यानी इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज करते रहे। When inhaled, तो आप इसको जब इनहेल करेंगे थ्रू टोबैको स्मोकिंग, इट रीच ओवर द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नॉट ओनली द हार्डन्स द वॉल ऑफ आर्टरीज बट आल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यूज। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब आप इनहेल करेंगे तो वो ब्लड में जाएगा, तो ब्लड में तो पूरी बॉडी में आगे जाएगा, तो ब्लड में जाके वो करेगा क्या? एक तो वो हार्डन यानी सख्त कर देगा किसको? आर्टरीज को, यानी हमारी जो वो नालियां, वो ट्यूब्स जो ब्लड को लेकर जाती आती हैं, उनको वो क्या कर देगा? सख्त कर देगा। बट आल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यूज, तो ब्रेन के जो यानी दिमाग के आपके टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो स्मोकिंग में आल्सो लीड टू द कैंसर इन द किडनीज आल्सो। वो किस चीज के कैंसर का काज है? किडनीज की कैंसर का काज है। ओरल कैविटी, माउथ की जो है ना कैंसर का काज है। लेरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर, पैंक्रियाज, और ये सारी चीजों का कैंसर का काज है। मेनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेजवे विच लीड द एम्फिसीमिया एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो टोबैको ना सिर्फ लंग काज करवाता है बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियां, कैंसर काज करवाता है और साथ ही साथ एम्फिसीमिया भी करवाता है और बहुत सारे अनदर डिसऑर्डर्स। तो इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब स्मोकिंग का प्योर इफेक्ट क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम, किस तरीके से वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर डिजीज डेवलप करता है। स्मोकिंग आल्सो हैज अ बैड इफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक लेसन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो टोबैको स्मोक के अंदर एक अनदर एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हो जाती है Hb के साथ। तो हीमोग्लोबिन के काम क्या था? वो तो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था। तो जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो गई तो ऑक्सीजन तो अटैच नहीं हो सकती, तो इससे जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन है वो डिक्रीज होगी और एट द एंड हमारे ब्लड में टॉक्सिसिटी हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। मेनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, और साथ ही साथ बहुत सारे अदर केमिकल्स स्मोकिंग के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। अब प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स खून को जमने में, क्लॉट होने में हेल्प आउट करते हैं। जब भी आपको कोई कट लगता है तो जब खून बह रहा होता है, तो जब खून को रोकना है, स्टॉप करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। तो व्हेन द प्लेटलेट्स आर मोर देन द नॉर्मल नंबर्स दे मेक द ब्लड विस्कस। तो ब्लड के अंदर जब एक चीज ज्यादा हो जाएगी, प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो ब्लड ज़्यादा थिक विस्कस हो जाएगा एंड इट लीड टू द आर्टेरोस्क्लेरोसिस। अब ये देखिए, ये नॉर्मल ब्लड है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि ज़्यादा प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह जमना स्टार्ट हो गए क्योंकि विस्कस हो गए, और जब जमेंगे तो वो एट द एंड ब्लॉकेज काज करवाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे? आर्टेरोस्क्लेरोसिस। तो इसकी वजह से
हार्ट अटैक भी हो सकता है और डिफरेंट और भी डिजीजेज या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। रिस्क क्या है? स्मोकर्स आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस पार्टिकुलरली इन द लंग्स। तो स्मोकर्स जो होते हैं उनमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे उनकी लंग्स में। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस बाय 2 to 4 टाइम्स एंड निमोनिया बाय 4 टाइम्स। तो एक पर्सन जो स्मोकिंग कर रहा है उसके अंदर टीबी होने के चांसेस 2 से 4 गुना ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स, और जो नमूनिया है उसके चांसेस 4 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। स्मोकिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकिंग एंड स्टेनिंग द टीथ। तो दांत के कमज़ोर होने और उनके पस्टेन येल्विश होने की भी एक बड़ी रीज़न है। द टूथ लॉस इन 2 to 3 टाइम्स हायर इन स्मोकर्स देन इन नॉन स्मोकर्स। तो स्मोकर्स के अंदर जो टूथ की लॉस है वो ज़्यादा है, दांत का टूटना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। Non-smokers who are exposed to the second-hand smoke, passive smoking at home or work, increase the heart disease risk by 25 to 30% and their lung cancer risk by 20 to 30%। ऐसे बंदे ऐसे कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और वो खुद नहीं करते हैं, वो खुद नॉन स्मोकर है, लेकिन थ्रू एयर वो स्मोक कर रहे हैं, तो उनका जो चांस ऑफ हार्ट डिजीज है वो 25 to 30% इंक्रीज होगा और लंग कैंसर में भी 20 to 30% रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। तो ना सिर्फ आपने स्मोकिंग से बचना है बल्कि साथ ही साथ अगर कोई और स्मोकिंग कर रहा है तो उसके धुएं से भी अपने आप को बचाना है। स्मोकिंग आल्सो इफेक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। स्मोकर्स में फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस बिकॉज। तो स्मोकर्स जो होते हैं उनको सोशल अनएक्सेप्टेंस यानी बाज सोसाइटी में उनको नापसंद किया जाता है। अदर पीपल में नॉट वांट टू एक्सपोज टू द अदर स्मोक्स। स्मोकिंग प्रोहिबिटेड होनी चाहिए।